आपके इधर का मेन मुद्दा यही है कि सर पिछले 9 महीना पहले आपके इधर बाढ़ आया और कई गांव दह गया है, डॉक्यूमेंट्स तो होगा ही नहीं किसी के पास, तो कैसे ये चुनाव आयोग को फेस करेगा? ये देखिए, ये जो सरकार है, ये इसके की जो नीति है, ये हमेशा से हर मामले में गलत नीति रही है। चाहे वो नोटबंदी का रहा हो, चाहे वो 3 तलाक का रहा हो, चाहे वक्फ बोर्ड का रहा हो, और अब वोटर लिस्ट का मामला लाके थोप दिया है। टोटल आबादी बिहार की 8 करोड़ है, जिसमें 3 करोड़ जो सर्वे हुआ है, 3 करोड़ लोग प्लान करके बाहर राज्य में है, दूसरे राज्य में है, हिंदुस्तान के दूसरे कोने को। पढ़े लिखे भी उनमें बहुत कम लोग हैं, जिनको पता ही नहीं है कि ऑनलाइन कैसे किया जाएगा, ऑनलाइन कैसे करवाया जाएगा। अब ये जो सरकार है, ये चाहती है कि किसी तरीके से गरीब, जैसे ही वोटर लिस्ट से नाम कटेगा तो उसका राशन बंद हो जाएगा, उसका जो भी सुविधा मिलता है, पेंशन बंद हो जाएगा, मतलब वो हर चीज़ से वंचित हो जाएगा। जब वो नागरिक ही नहीं रहेगा भारत का, तो वो तो किसी सब चीज़ से वंचित रहेगा। और ये जो सरकार है अभी, चाहे वो राज्य की सरकार हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, ये गरीब विरोधी सरकार है। ये चाहती है कि गरीबी नहीं, गरीब को ही ख़त्म कर दिया जाए, यही नीति है। इसी के विरुद्ध में हम लोग महागठबंधन के सारे साथी, हमारे नेता के हम लोग आह्वान पे हम लोग यहाँ बैठे हैं। आज संपूर्ण भारत को बंद किया गया है और सरकार को ये मैसेज दिया जा रहा है कि अगर ये नीति को तुम वापस नहीं लिए तो हम लोग ये प्रदर्शन लगातार करेंगे और तुमको ये लेना पड़ेगा। अच्छा, बिहार में मुख्य चेहरा जो दिख रहा है मुख्यमंत्री का, इसमें तेजस्वी यादव जी है, उनकी पत्नी को चुनाव आयोग ने निकाल दिया है। अब इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये पहले ही कहे हैं कि जो जैसे आधार से हम जो हमारा आधार है, आधार से वो लिंक कराएं, लेकिन फेल हो गया। जो हमारा आधार कार्ड है, जो हमारा ड्राइविंग लाइसेंस है, जो हमारा मनरेगा का जॉब कार्ड है, गरीब आदमी का सबका मनरेगा कार्ड होता है, राशन कार्ड होता है, उसका प्रूफ होता है, ये सारे चीज़ को लिस्ट से निकाल के कि ये चीज़ मतलब वैलिड ही नहीं है, तो ये सरकार समझ सकते हैं कि इसकी क्या नीति है, ये क्या चाहती है सरकार। और ये जो इलेक्शन कमीशन है, ये सरकार के इशारे पे कठपुतली बन के नाच रही है। तो इनको सोचना पड़ेगा कि भाई बिहार की जो इतनी जनता है और पूरे हिंदुस्तान की जो इतनी गरीब जनता है, अगर उसका वोटर लिस्ट से नाम छट गया तो जब वोटर ही नहीं होगा तो सरकार कैसे बनेगी। और जो सरकार आप बनाए इससे पहले, उस वक्त अगर वोटर सही था तो उस वक्त सही था और अभी गलत हो गया। 2000 अभी 1 साल पहले 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें आपका वोटर ठीक था, जो भारतीय थे वो ठीक थे। आज क्या वो दूसरे देश से आए हुए हैं या दूसरे देश के हो गए? तो ये सब चलने वाला नहीं है। ये बिहार की एक जनता अभी बिहार चुनाव को लेके 25 दिन के अंदर चाहती है ये सरकार कि हम इस तरह का नीति को लागू करके लोगों का नाम छाटे। तो ये तो नाम छाटने वाली बात हुई, नहीं तो 3 करोड़ लोगों को पूरा ट्रेन भी लगा दिया जाए, पूरा हेलीकॉप्टर लगा दिया जाए, पूरा सेवा लगा दिया जाए, तब भी वो 3 करोड़ लोग यहाँ नहीं आ सकते हैं। प्लान किए हुए हैं वो लोग नहीं आ सकते हैं। गरीब आदमी जो सदा समाज के हैं, जो चौपाल समाज के हैं, जो पासवान कम्युनिटी के हैं, जो मतलब पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, दलित है, महादलित है, ये सारे लोग जो जाते हैं बाहर, तो मैं आपको बता दूं कि 90% लोग सूद ब्याज पे भाड़ा का पैसा लेके जाता है बाहर और वहां से आता है तो सूद के साथ वापस करता है। और वैसे लोगों को आप परेशान करने का काम कर रहे हैं। वैसे लोगों को कहते हैं कि आप जन्म प्रमाण पत्र ला के दो, जमीन का कागजात दो। जिसके पास जमीनें नहीं है, जिसके पास वो उतना टाइम ही नहीं है कि वो कैसे बनाएगा। अभी क्या पॉसिबिलिटी है जन्म प्रमाण पत्र का? बाप दादा का जन्म प्रमाण पत्र बना के दो, जमीन का कागज दो। कहाँ से लाएगा जिसके पास जमीन नहीं है? जो लोग आम जमीन में बसे हुए हैं, जो लोग इधर उधर बसे हुए हैं, तो ये सब सरकार की नीति ये चलने वाली नहीं है। दोस्तों, आपको बता दें कि आप अगर जैसा प्रधानमंत्री चुनते हैं वैसा ही काम आपको मिलेगा। पिछले प्रधानमंत्री का कार्य अगर देख लें तो आपको ऐसा कानून मिलता है जो देश लेवल पे चल सकता है, और ये प्रधानमंत्री का अगर कार्य देखेंगे तो पूरा बर्बाद है। नोटबंदी कानून पूरा तरह से फेल हुआ,